पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन करने से पहले आपने कुछ नहीं करना, आपने पढ़ना है रूल्स जो मैं पढ़ाऊंगा। आपने 3 रूल्स पढ़ने हैं, वैसे तो 4 हैं, आप 3 रूल्स पढ़ के निकलेंगे और आपकी इमेज फॉर्मेशन अपने आप होती जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं लेके जा रहा हूँ कॉनकेव के लिए। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए रूल्स बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। ठीक है, रूल नंबर 1 जो है, पहला रूल है, मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका कौन सा मिरर आ गया? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया पोल, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों का आधा क्या हो गया? फोकस। पहला रूल जो आपको याद रखना है, पहला रूल क्या है? अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है, कहाँ से आती है? अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है, आई कहाँ से? इन्फिनिटी से, तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये आपका फोकस आ गया। इन्फिनिटी से आती है तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। पहला रूल आपने याद रखना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आती है तो वो कहाँ से जाने वाली है? वो हमेशा फोकस से जाएगी। ये आपको याद रखना है। ये आ गया फोकस करके, तो ये आ गया ऐसे। ठीक है, पहला रूल क्या हो गया? इन्फिनिटी से आएगी तो फोकस से जाएगी। ये आपको याद रहना चाहिए। पहला, इन्फिनिटी से आएगी, कहाँ से जाएगी? फोकस से। ये जो मैं एरो बता रहा हूँ, ये आने वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे आने वाली होती है और जाने वाली कौन सी होती है? रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी वही इमेज बनेगी, अदरवाइज इमेज नहीं बनेगी। याद रखना, रिफ्लेक्टेड रेज का मीट करना जरूरी है। रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे तभी इमेज बनेगी, अदरवाइज कोई इमेज नहीं बनने वाली। पहला। दूसरी बात सुनना, पैरेलल आ रही है, कहाँ से जा रही है? फोकस से। तो फोकस की एक डेफिनेशन और बन जाती है। फोकस बेसिकली वो पॉइंट होता है, फोकस क्या होता है? वो पॉइंट होता है जहाँ से सारी रेज जाती हैं। कब? जब वो पैरेलल आ रही हैं। मतलब अगर इंसिडेंट पैरेलल हो रही हैं तो वो फोकस से जाएंगी। ठीक है, समझ आया? पहला रूल, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, ऐसे याद रखेंगे। पहले पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी। दूसरा रूल देखिए बच्चे, दूसरा रूल ये है, ये बना दिया हमने फिर से कॉनकेव। ठीक है, अब देखो, ये आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला क्या था? पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी। दूसरा वाला रूल ये है, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी। कितना इजी है? पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, और फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी। 2 रूल हो गए। ठीक है, अगर इंसिडेंट फोकस से हो रही है तो कहाँ से होगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। तो 2 रूल्स हमने अच्छे से याद कर लिए। पहला हो गया कि पहला क्या होगा? पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी, क्लियर। दूसरा, फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी। ये रूल्स आपको याद रखने हैं। तीसरा रूल बच्चे आप याद रखना, जो तीसरा वाला रूल है, ठीक है, क्योंकि इसी पे सारी मेरी फॉर्मेशन होने वाली है। अब ये आ गया पोल, ये आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा रूल ये है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी। मतलब रिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। पहला रूल है पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी। दूसरा रूल है फोकस से आएगी पैरेलल जाएगी। तीसरा रूल है सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रे ऑफ लाइट वापस चली जाएगी। लास्ट वाला रूल है, इतना काम तो आता नहीं है बट फिर भी पढ़ाना तो है ही। देखिए लास्ट वाला रूल ये है, ये आ गया पोल, ये आ गया फोकस। तो अगर वो, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो वो ऐसे ही जाएगी। ये आप पढ़ चुके हो रिफ्लेक्शन में। ऐसे का मतलब इसको बोलते हैं ओब्लीक आना। कैसे आ रही है? रे ऑफ लाइट अगर ओब्लीक आती है तो ओब्लीक ही जाती है। मतलब जितना एंगल इधर बनाएगी इतना ही इधर बनाएगी, और ये द प्रिंसिपल एक्सिस उस टाइम पे आपका नॉर्मल रे का काम करेगी। 4 रूल्स कॉनकेव के। और अब देखना है मेन फॉर्मेशन कैसे होगी। पहला क्या है? पहला रूल एक बार फिर से रिपीट करो साथ में। पहला रूल क्या है? पैरेलल आएगी, कहाँ से जाएगी भाई? कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, बढ़िया। दूसरा, फोकस से आएगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से आएगी तो, हाँ जी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस जाएगी। ठीक है, और चौथा वाला रूल है ओब्लीक आएगी तो ओब्लीक जाएगी। ये है कि ये पढ़ना भी है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना इमेज फॉर्मेशन नहीं होने वाली। इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस है कॉनकेव के और 2 है कॉन्वेक्स के। ठीक है, 6 केसेस हैं आपके कॉनकेव मिरर के, 2 केसेस हैं आपके कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉनकेव का पहला, फर्स्ट शुरू करूँगा, इन्फिनिटी पे रखूँगा ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी से आगे 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 लेते आएंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या है?
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, दो आप तभी ऐसे बना सकते हो उसको, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो देखिए ये आपका आ गया कॉनकेव मिरर। पहले कॉनकेव के केसेस पढ़ रहे हैं, ये आपका क्या आ गया, कॉनकेव मिरर आ गया। ये आपकी क्या आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे क्या आ गया आपका पोल, ये आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल क्या था, बोल रहा है ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी कहीं भी हो सकता है, इन्फिनिटी यहाँ से कहीं भी, यहाँ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे हो सकता है। तो मान लीजिए रे ऑफ लाइट आई पैरेलल, और पैरेलल आने के बाद कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है, ठीक है। पैरेलल आने के बाद कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। ये आपका हो गया पहला रूल। अब देखो इन्फिनिटी यहाँ भी हो सकता है, तो पैरेलल आ रही है, कहाँ से जा रही है, पैरेलल आ रही है तो कहाँ से जा रही है, फोकस से जा रही है। दोनों केसेस में समझ आया बच्चे। ये आने वाली रे इंसिडेंट रे, जाने वाली रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ भी आने वाली रे इंसिडेंट है, जाने वाली रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रे इस पॉइंट पे मीट कर रही है। ये पॉइंट क्या है, एफ ही है। अब आपको ये डायग्राम का बड़ा मसला नहीं है, मसला आपको ये है, हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था। पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है। और कुछ याद नहीं करना, बस समझना, खुद ही खुद आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है कि इमेज का नेचर क्या है, नेचर ऑफ इमेज, किस प्रकार की इमेज बन रही है। और लास्ट वाला है आपने देखना है साइज ऑफ इमेज क्या है, ठीक है। देखिए वो तो सवाल में लिखा होता है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी में। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा हमने, तो हम देख रहे हैं कहाँ रेज ऑफ लाइट मीट कर रही है। जहाँ पे रेज ऑफ लाइट मीट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगी। और रेज ऑफ लाइट मीट कब करेंगे, रिफ्लेक्शन के बाद वाली, पहले वाली नहीं। अगर ऐसा हो गया कि एक इंसिडेंट मीट कर रही है और एक रिफ्लेक्ट मीट कर रही है, तो कोई इमेज नहीं बनने वाली उस टाइम, कोई नहीं, उसको भूल जाना, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो ये रे आ रही है, यहाँ से आने के बाद टकरा के वापस जा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ये भी आ रही है, आने के बाद टकरा के वापस जा रही है, ये भी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। मीट इस पॉइंट पे करिए, फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, एट एफ। अब मैं आपको नेचर बताता हूँ। नेचर के लिए आपने कुछ नहीं करना। अगर आपको उसमें एग्जाम में डायग्राम में दी होगी, अगर आपको बोल्ड वाली लाइंस दी हैं, लाइंस दो प्रकार से दी होंगी आपको, यहाँ तो ऐसे डॉट में दी होंगी या सीधी। तो अगर सीधी ऐसी लाइंस दी हुई हैं, इस केस में आपकी इमेज होगी रियल। कौन सी इमेज होगी, रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज वो होती है जहाँ पे रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट करती है, तो हमें दिख रहा है एक्चुअल में मीट कर रही है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड होने का मतलब होता है उल्टा। जैसे मैंने अगर ये पेन पकड़ा ऐसे, तो रियल इमेज के केस में वो आपको ऐसे दिखने वाला है, उल्टा दिखने वाला है, ठीक है। साइज क्या है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पता नहीं यहाँ ये इतना भी हो सकता है, अगर इन्फिनिटी जाएंगे और बड़ा हो सकता है। इमेज तो बिल्कुल छोटी सी बन रही है, तो इमेज का साइज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, वो छोटी सी इतनी सी। इमेज का साइज़ आपका हो जाएगा पॉइंट साइज, पॉइंट के साइज़ की इमेज बनेगी। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, इमेज आपकी कहाँ बन रही है, फोकस पे बन रही है। नेचर क्या बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों बन रहा है, क्योंकि बोल्ड लाइन्स है, डॉट वाली लाइन कोई भी नहीं है। और इमेज का साइज़ क्या बन रहा है, पॉइंट साइज। सही है, पहला वाला क्लियर हो गया। मैंने आपको वही बताया ना हम कैसे पढ़ेंगे, पहले इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी से इधर, फिर इधर, इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। अब अगला क्या है, सी से पीछे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। कहाँ रखेंगे, सी से पीछे। उसके बाद सी पे रखेंगे, फिर सी और एफ पे रखेंगे, फिर एफ पे, फिर एफ और पी पे। इस तरीके से 6 केसेस होते हैं। देखिए दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। तो पहला ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी से पीछे, ठीक है। अब देखिए ये बना रहे हैं हम कॉनकेव, ये आ गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका आ गया फोकस, ये आपका आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको बनाना कैसे होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, उसके आप मान लो अगर 10 सेंटीमीटर खींच रहे हो, उसको एग्जैक्ट 5 पे फोकस आएगा, ठीक है। बाकी इसके पीछे आ गया आपका सी से पीछे। तो सी से पीछे मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। मैंने ले लिया ए बी का, ले लिया ऑब्जेक्ट, ले लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या होगा, पहले मान लो रे आ गई पैरेलल, ये रूल्स का कमाल है सारा। रे ऑफ लाइट आ गई पैरेलल, तो कहाँ से जाएगी, फोकस। पैरेलल तो कहाँ से जा रही है, फोकस से।
आपने 4 पढ़े हैं, पैरेलल आ रही है फोकस से जा रही है, दूसरा फोकस से आ रही है पैरेलल जा रही है, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, चौथा ऑब्लिक आ रही है ऑब्लिक जा रही है। आप कोई से भी 2 यूज़ कर सकते हो, वो आपकी इच्छा, आपको जैसे करना है। जैसे कि मैं अगर सी वाला यूज़ करता हूँ, देखना सी वाला, तो सी वाला क्या होगा इस तरीके से, तो जैसे गई वैसे क्या हो गई वापस आ गई, ठीक है, जिस तरीके से गई उसी तरीके से वापस आ गई। तो इस पॉइंट पे मीट कर रही है, यहाँ पे अभी डॉट बना रहा हूँ, यहाँ पे मीट कर रही है, तो मैं इसमें से बीच में से क्या कर दूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा ऐसे, इसको हम बोल देंगे ए डैश बी डैश। तो जो ए डैश बी डैश हमारी है वो है हमारी इमेज। ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना होता है इसमें, कुछ याद नहीं करना, डायग्राम देख के घबराना नहीं है पहली बात, ठीक है। ऐसे पसीने आते तुम लोगों को, वो नहीं आना चाहिए। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दिया, पहली रे पैरेलल लाओ, फोकस से ले जाओ, दूसरे आप कहीं से भी लाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाओ, फोकस से लाओ, ऑब्लिक लाओ, सेम जगह पे ही मीट करेंगे, यहीं पे मीट करने वाली। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपकी, वो लिखा हुआ सवाल में, कहाँ है, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बन रही है, देखो सी और एफ के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में इमेज बन रही है, सही है, यहाँ तक सी और एफ के बीच में बन रही है इमेज। अब देखिए नेचर क्या है, एक्चुअली मीट करें, डॉट वाली कोई लाइन नहीं है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, सही है। अब साइज देखना, इसका साइज दिख रहा है हमें इतना बड़ा और इसका दिख रहा है इतना छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सही है। ये दूसरा हो गया आपका केस। पहला क्या था, पहला था इन्फिनिटी से आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। दूसरी के मतलब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन्फिनिटी से हो रही है, मीट फोकस पे कर रही है, तो फोकस पे इमेज बन रही है। दूसरा केस क्या है, अगर आप सी से पीछे रखते हो इमेज कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है। यह सवाल आए हुए हैं, ये नहीं सोचना ये ऐसा है भैया डायग्राम, ये पेपर में आते हैं, ठीक है। सी और एफ के बीच में जब तक आपको डॉट की लाइन नहीं दिखती तो आप रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे उसको, और उस पर साइज तो देख के पता चलता है क्या है, ठीक है। देखो तीसरा है, इसके बाद अब किसकी बारी है, इन्फिनिटी सी से पीछे, तो अब किसकी बारी है, सी की। तो कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो क्या होगा, देखना, ये आ गया, पहले कॉनकेव बना लेते हैं, ये आ गया आपका कॉनकेव मिरर, ये आ गया आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया पोल, ये आ गया फोकस, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए बेटा मैं तो अंदाजे से बनाऊंगा क्योंकि स्केल की यूज़ मुझे करना नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि मुझे इतनी हो गई है प्रैक्टिस। बट आप लोग ना बिना स्केल का यूज़ करें, अगर बनानी पड़े, बनानी तो नहीं पड़ेगी, बस आपको पूछेगा, ये आपको रफ में बनानी पड़ेगी। तो अगर आपको पूछेगा तो आपने ना ट्राई करना है कि आप सेम थोड़ा डिस्टेंस मेजर करके लो, डिस्टेंस मेजर करके लोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो सी क्या करेंगे, सी पे रखेंगे इसको, तो ये आ गया ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया सी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट आपका आ गया ए बी। वही वाली बात, पहला कहाँ से लेके जाएंगे, पैरेलल लेके जाएंगे, सेम है, आप देखते रहोगे, हर केस में ऐसे करूँगा। पैरेलल लेके जाएंगे तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। आप पैरेलल लेके गए तो कहाँ से गई, फोकस से गई, थोड़ी सी टेढ़ी, चलो आप कर लेना उसको। पैरेलल रहे तो कहाँ से गई, फोकस से। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा, देखो दूसरे केस में क्या होगा, फोकस से आएगी, देखो फोकस से आएगी, आई, जाने के बाद कहाँ से जाएगी, एकदम पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मीट कर रही है, सी पे ही मीट कर रही है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने, सी पे, इमेज भी कहाँ बन रही है, सी पे, और नेचर तो पता ही आपको, डॉट वाली लाइन आ ही नहीं रही, डॉट वाली लाइन नहीं आ रही तो रियल एंड इन्वर्टेड, जब तक डॉट वाली लाइन नहीं आती, ठीक है। उसके बाद साइज़ अगर आप मेजर करोगे तो जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही इमेज का साइज़ आएगा। तो अगर आपको पूछेगा, अब मैं बताऊँगा वो किस प्रकार से सवाल पूछेगा कि भाई बताओ मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूँ ताकि ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ सेम आए, तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए। एक ही केस है ये, सी पे रखेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ क्या आएगा, सेम आएगा। ये आपको दिमाग में चीज़ रखनी है, ठीक है। ज़्यादा रटना भी नहीं है, बट इतना याद रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। बाकी कॉमन केसेस हैं वो इतना पूछने के चांसेस नहीं है, ये अलग केस है, इसमें 2 अलग केस आते हैं, एक और है, 2 अलग केस हैं, वो पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। सी पे रखेंगे तो सी पे ही बनेगी बस, और साइज़ क्या होगा, सेम, याद रखना, ऐसे भी याद रखते हो, सी पे रखिए, सी पे बन रही सेम है तो साइज़ भी क्या होना है, सेम होना है। उसके बाद अब किसकी बारी है, सी और
एफ की, तो ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे? अगला देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। जब सी और एफ के बीच में रखोगे, देखना क्या होगा, ये आ गया आपका कॉनकेव मिरर, ये आ गया पी, ये आ गया एफ, और ये आ गया सी। और ना इस बराबर गैप छोड़ने की ट्राई करना। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया ए बी करके। रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? पैरेलल आ रही है। कहाँ से जाएगी? पैरेलल है तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी, दिख रहा है। दूसरे केस में क्या करेंगे? देखो, चलो अलग अलग रंग बिरंगे करते हैं, वो थोड़ा बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है ना, रंग बिरंगा। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे? पैरेलल आई फोकस से जाएगी, सेम पैरेलल आई फोकस से जाएगी, फोकस से आई तो पैरेलल जाएगी। ये एक रूल लेके चलो, बड़ी जगह काम आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला, फोकस से आई कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कहाँ बन रही है, तो थोड़ी सी सी से पीछे बनेगी, थोड़ी टेढ़ी हो गई, बट ये सी से कहाँ से बनेगी? थोड़ी सी पीछे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड सी। दिख रहा है सी से पीछे बन रही है। नेचर वही हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाएगा इमेज का, तो हम बोलेंगे एनलार्ज साइज होगी। सही है, इतना क्लियर है? आपको बढ़िया से पढ़ना है, ये चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके हम जब क्वेश्चन करेंगे सब कुछ याद हो जाएगा, आप दिक्कत मत लो। ठीक है, अब अगला क्या है? किसकी बारी है? एफ की बारी है। तो अब अगला क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। जब आप ऑब्जेक्ट को एफ पे रखते हो तब क्या होने वाला है? देखिए, बनाते पहले कॉनकेव भाई। ये आ गया कॉनकेव। बेटा अगर मुझे ये करना हो ना, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं डायरेक्टली गूगल से उठाई डायग्राम्स, उनको चिपका सकता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने बना के आपको बता रहा हूँ, आपको ताकि थोड़ी सी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, मैंने रखी इसको एफ पे। पहला रूल, पैरेलल आएगी कहाँ से जाएगी? पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी? बोलना नहीं है क्या? कभी कभी ऑफलाइन की आदत पड़ी हुई है ना, वहाँ बच्चों को बोलते रहते हैं बोलना नहीं है, तो बोलते नहीं है गधे। चलो, पैरेलल आई कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरे केस में अब दो केस आपके पास, या तो सी से ले आओ उसको इस तरीके से। अब जिस पे ऑब्जेक्ट रखा है उससे तो नहीं ला सकता ना। देखो, आप खड़े हो, आप आपके पैरों के नीचे लाइट थोड़ी मार सकते हो, खड़े होकर स्ट्रेट रह के तो नहीं बढ़ सकती। दूसरा केस क्या है? मैं ऑब्लिक लेता हूँ यहाँ से। कैसे लेता हूँ? ऑब्लिक आई और ऑब्लिक ही गई। ये वाला केस थोड़ा सा अलग है। ऑब्लिक आई, ऑब्लिक ही गई, तो इमेज तो मीट ही नहीं करेगी। क्या पता इन्फिनिटी पे कर जाए, तो वही लेके चलेंगे। तो देखिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? एट एफ पे। इमेज कहाँ बन रही है? एट इन्फिनिटी पे। एफ पे रखा है, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट तो इतना सा, इन्फिनिटी तो कितना बड़ा हो सकता है पीछे जाके, तो इमेज क्या हो जाएगी आपकी? हाईली एनलार्ज। क्या हो जाएगी? हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज। और नेचर क्या होगा? एक्चुअल वाली लाइन से तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। डॉट वाली लाइन है नहीं, डॉट वाली होती तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सा बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है। अगला देखिए, अगला क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज, लास्ट केस है, प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। एफ एंड पी, देखिए एक अगर मैं आपको पूछूं भाई, ऑब्जेक्ट का और इमेज का साइज सेम कब आ रहा था? तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम कब आ रहा था? जब आपने उसको रखा था सी पे। इमेज भी सी पे बन रही थी और साइज भी क्या आ रहा था? सेम। अब ये वाली देखिए, एफ और पी के बीच में रख रहे हो, तो बनाएंगे कॉनकेव। हमने बना दिया कॉनकेव मिरर। ये क्या बना रहे हैं हम? कॉनकेव मिरर बना रहे हैं। अब देखिए, ये आ गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे आएगा पोल, यहाँ पे हम लेते हैं फोकस,
तो प्रिंसिपल फोकस यहाँ लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एग्जैक्ट सेंटर में रखना है इसको, ठीक है। क्या होगा, पैरेलल आएगी, पहला वाला वही, पहला तो सेम रखो जगह, पैरेलल रहेगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाना इसको, पैरेलल रहेगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। क्लियर। दूसरा क्या चांस है आपका, दूसरा हम क्या करेंगे, ऑब्लिक लाएंगे इसको और इसको ऑब्लिक ही वापस ले जाएंगे। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, जितना दूर जा रही है दूर दूर जाती जा रही है। पहले वाली पैरेलल थी, शायद कहीं मीट कर जाती, बट ये दूर चलती जा रही है, तो ये एक दूसरे से कभी मीट इधर इस साइड तो नहीं करने वाली। अब देखो ना, इस साइड तो कभी मीट नहीं करने वाली, दूर दूर जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, अगर पीछे से खुली हो रही है तो आगे से टाइट होती रहेंगी, तो आगे से ये आगे कहीं जाके मीट कर सकती हैं। ऐसे यहाँ पे मीट करेंगी तो इस लाइन को प्रोड्यूस कर देना हमने, लाइन प्रोड्यूस हो गई, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे ये मीट करेंगे। ये आपका ए बी आ गया ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश आपकी क्या आ गई, इमेज आ गई, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था आपने, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है मिरर के दूसरी साइड, तो हम बोलेंगे मिरर के पीछे, तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। अब नेचर क्या, अब डॉट वाली लाइन इन्वॉल्व हो गई है, तो नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। डॉट वाली लाइन इन्वॉल्व हो गई तो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाता है, सिंपल। और अगर बोल्ड वाली लाइन रहेगी तो रियल, ऐसे पहचानेंगे। वर्चुअल इमेज पता ना आपको, जैसे आपको नींद आती है, नींद में सपने आते हैं, सपने वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज फोटो खींचते हो कैमरे में, ठीक है, सेल्फी लेते हो तो सेल्फी आपकी क्या है, रियल इमेज। क्लियर हो गया। अब साइज़ क्या है, साइज़ दिख रहा है आपको, देखो ये इमेज का साइज़, ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ये इमेज का साइज़ है, तो बड़ा है तो एनलार्ज, क्या बना रहा है, एनलार्ज। अब मैं आपको एक सवाल बताता हूँ इसका जो आना है यहाँ से। वो सवाल ये है कि एकमात्र ऐसा मिरर, एक लौता ऐसा मिरर जो वर्चुअल इमेज को एनलार्ज करता है। देखिए इसके बाद जो है वो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर के दो ही केसेस हैं। कॉनकेव मिरर के केस में एकमात्र ऐसा मिरर है कॉनकेव जो इमेज को, वर्चुअल इमेज को एनलार्ज करता है। बाकी वर्चुअल इमेज को एनलार्ज कोई नहीं करता, कोई मिरर नहीं करता, सिर्फ कॉनकेव मिरर करता है। याद रखना, ये आपको अभी केसेस में याद आ जाएगा, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज को एनलार्ज करता है, ये सवाल बन सकता है, ठीक है। कॉनकेव और कन्वेक्स में पूछेगा, कन्वेक्स में दोनों में क्या बनेगा आपका, दोनों केसेस में वर्चुअल इमेज बनेगी। इसमें एक केस में वर्चुअल बनेगी और वो एनलार्ज बनेगी, बस बड़ी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज को बड़ा कर देता है कॉनकेव मिरर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स मिरर के दो ही हैं, इसी लेक्चर में ख़त्म करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन। देखिए ये होता है कॉन्वेक्स मिरर उल्टा। अगर कॉन्वेक्स मिरर उल्टा है तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी उल्टी होगी। यहाँ पे इसका बनेगा फोकस, यहाँ पे इसका क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इस लाइन को यहाँ प्रोड्यूस करते हो, क्यों प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमें पता है सर, आपने बताया था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। देखिए तो पहला केस है ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी में, पहला केस। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखोगे वही केस है, पैरेलल आएगी, आई पैरेलल, ये तो पैरेलल आ गई, ये तो फोकस से जाना चाहती है, बट यहाँ तो पॉलिश है, तो ये रे को पार निकलने ही नहीं देगा। अगर पार निकलने दिया तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, तो ये इसको पार नहीं निकलने देगा, तो ये यहीं से ऊपर को चली जाती है। बट हमें तो पता है उसको कहाँ से जाना था, फोकस से जाना था। कहाँ से जाना था, फोकस से, इसलिए हम इसको किससे करेंगे, डॉट 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 से आगे फोकस को दे देंगे। सेम केस यहाँ भी इन्फिनिटी से आ सकती है, बट अभी भी पार नहीं जा सकती, तो वापस, ठीक। अब देखो फिर से डॉट डॉट में यूज कर देंगे। क्लियर हो गया। तो फोकस से मीट कर रही है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हमने, एट इन्फिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट को। इमेज कहाँ बनी, एट फोकस पे, बट इमेज का नेचर क्या है, डॉट वाली लाइन है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट में बना रहा है। और साइज देख लो क्या बना रहा है, पॉइंट साइज, क्या बना रहा है, जैसे वो बना रहा था पॉइंट साइज। सिंपल देखिए एक बार दोबारा देख लो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो उसको फोकस से जाना है, बट फोकस से जाए कैसे, वहाँ से तो पॉलिश है, तो पॉलिश होने की वजह से क्या हो गया, ये यहाँ से वापस, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ भी यहाँ से क्या हो गई, ये वापस चली गई। क्लियर यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया, हमने उसको प्रोड्यूस कर दिया, फोकस से मिल रही है। डॉट वाली लाइन है तो वर्चुअल है, अगर बोल्ड वाली लाइन्स होती तो इरेक्टिव में, सॉरी रियल इमेज होती,
ठीक है। डॉट वाली लाइन से तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, अगर ये वाली लाइन होती बोल्ड वाली तो रियल एंड इन्वर्टेड होती, ठीक है। अब देखिए, अब ये मेन कहानी है, ये आपका पोल है ना। अब क्या है, कॉन्वेक्स मिरर ये बोलता है कि आप इन्फिनिटी से लेके पोल तक कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, इन्फिनिटी से लेके पोल तक कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो, कैसी भी रेंज पास करवा लो, कोई सा रूल फॉलो कर लो, एक ही जगह इमेज बनेगी। मतलब आप चाहे उसको यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, इमेज सेम बनेगी। तो इन्फिनिटी से पोल तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फाइनाइट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? फाइनाइट। फाइनाइट होता है इसका हमें पता होता है, इनफाइनाइट होता है इसका हमें पता नहीं होता। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे या बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रखेंगे। दो चीज़ें से सवाल पूछ सकता है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल या फाइनाइट डिस्टेंस। तो लास्ट केस है और ये लेक्चर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट मतलब इसका पता है, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक। देखिए अब बनाते हैं फिर से कॉन्वेक्स। ये आ गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आ गई आपकी ये आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया फोकस, यहाँ पे इसका आ जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे इसका आता है पोल। इसको थोड़ा इधर ही प्रोड्यूस कर देते हैं क्योंकि आपको बताया था ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी, मान लो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को। पहली रे ऑफ लाइट आना चाहती है, रूल तो सेम ही है इसके लिए भी, बट इसको फोकस से नहीं जा सकता। ये क्यों? क्योंकि पॉलिश है, तो इसको वापस भेज देते हैं, तो वर्चुअली हम इसको आगे प्रोड्यूस कर देते हैं। दूसरा, आप फोकस से भी पास करवा सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करवा सकते हो। तो मैं इसको दूसरी वाले को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाने के लिए जा रहा हूँ, बट पंगा वही है, पॉलिश है। तो जैसे आया वैसे इसने इसको वापस भेज दिया। इसको हम आगे प्रोड्यूस करेंगे कहाँ के लिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों डॉट वाली लाइंस इस पॉइंट पे मीट कर रही है। तो ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश आपकी क्या बन रही है? इमेज। तो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन पी एंड एफ। नेचर क्या हो रहा है? वर्चुअल एंड, दिख रहा है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट ही हो रहा है। बट एक बात हो रहा है, साइज इसका भी क्या है? स्मॉल है। यही दो केसेस इसके, पहले केस में पॉइंट साइज है, दूसरे में स्मॉल है। ऑल दो दोनों केसेस में इमेज तो वर्चुअल बन रही है, बट वर्चुअल इमेज क्या बन रही है? स्मॉल बन रही है। याद रखना, कन्वेक्स मिरर वर्चुअल इमेज को स्मॉल बनाता है, और कॉन्केव मिरर एकमात्र ऐसा मिरर है जो वर्चुअल इमेज को क्या बनाता है? एनलार्ज बनाता है। ये आपकी इमेज फॉर्मेशन के केसेस हैं, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग उसके रूल्स बढ़िया से पढ़ें, दो रूल्स, तीन रूल्स सबके हैं। सिर्फ रूल्स पढ़ लें, बाकी ये जो इमेज फॉर्मेशन खुद ही हो जाएगी। अगर नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम करवाएंगे, आपको बढ़िया से रिपीट करवाएंगे। और इसके ऊपर मैं आपको सवाल दूंगा, ठीक है। तो वो जो सवाल हैं वो आप क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बढ़िया से वो समझ आ जाएगा। कोई सा कंपोनेंट साइंस वाली साइड से तो कुछ नहीं छूटने वाला, बाकी भी नहीं छूटने वाला। रीजनिंग हो गई, पोपो आप ऑलरेडी ले रहे हो, उनकी काफ़ी क्लासेज हो गई। तो अगर आप लोग सच में चाहते हो कि आपकी जॉब लगे, तो आपको फिर दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे टीचर्स कर रहे हैं। तो आपको वो चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। और दूसरी बात मैं आप बच्चों को ये बोलूँगा, यार आप लोग ना इतना समझो कि आप लोग इतना पैसा खर्च करते हो, ठीक है, कहीं भी कुछ भी, आप 2-2.5 हज़ार का एक कोर्स नहीं खरीद रहे हो आप अपने फ्यूचर के लिए। कल को आपने 50,000 तनख्वाह लेनी है, क्या उसके लिए 2-2.5 हज़ार का कोर्स आप नहीं? देखिए, मुझे नहीं है कि मुझे कोर्स बेचना है या वैसा कुछ करना है। अगर आपको लगता है ये वर्थ इट है जो हम लोग करा रहे हैं, मैथ्स है, साइंस है, रीजनिंग है, जो भी चल रहा है, अगर आपको लग रहा है वर्थ इट है, या तो आपको ये कोर्स खरीदना चाहिए। डेमोज आप लेक्चर्स सबके सब यूट्यूब पे पढ़े, डेमो लेके देख लो, आप क्वेश्चन चेक कर लो, कितना बेसिक। ये नहीं है कि सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, पूरा ए ने सीधा सिलेबस पढ़ाया, एकदम डीप। अगर आपको कुछ नहीं आता वो भी पढ़ाया जा रहा है, बट उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अननेसेसरी आपका कोई समय बर्बाद नहीं कर रहा। आपसे ज़्यादा चिंता आपकी हमें पड़ी हुई है, हम लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट आप लोगों को यही बोलेंगे कि आप लोग भी उसी हिसाब से मेहनत करें, ठीक है। ठीक है बच्चे, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ये वाली तो हो गई, ठीक है।